हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपकी क्लास 12th इंग्लिश के पेपर में 32 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे वो किस टाइप से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं और आपको वो मार्क्स को किस तरीके से सिक्योर करना है, किस तरीके से आपको तैयारी करना है जिससे कि आपके जो 32 मार्क्स हैं पूरे के पूरे मार्क्स सिक्योर हो जाएँ, उसमें से आपके कोई भी मार्क्स ना कटें। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत बार पता होगा, आपने बहुत सुना होगा और आपको बताया भी गया होगा कि इस बार आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें 32 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कि 40%। जी हाँ, आपको पता होगा कि 40% आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं 40% मतलब कि 32 मार्क्स के, क्योंकि इस बार आपका जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का ना होकर 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये आप यहाँ पर देख लीजिए। तो 80 मार्क्स का 40% मतलब 32 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से आएंगे, किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके से आपको इसकी स्टडी करना है, पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने यहाँ पर ब्लूप्रिंट को ओपन कर लिया है, तो मैं आपको ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ उन 32 मार्क्स के बारे में, उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो देखिए, इसको पहले समझ लीजिए और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से आपको स्टडी करना है। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी की तरफ से आपका ब्लूप्रिंट जारी किया गया था। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे, पहले यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स में। तो देखिए, सेक्शन ए रीडिंग स्किल में आपका जो अनसीन पैसेज है, तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस आएंगे ये आपके 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसी के रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ज़रा। सो स्टूडेंट्स, आपका जो अनसीन पैसेज आएगा, तो अनसीन पैसेज में से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 10 मार्क्स के ही रहेंगे, मतलब एक एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। जी हाँ, एक एक नंबर 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। तो ओवरऑल आपके जो 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जो कि अनसीन से पूछे जाएंगे। जी हाँ, आप यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, जैसे 4 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएंगे आपके 4 आएंगे, उसके बाद 2 MCQs आपके अलग से आएंगे, वोकैब से रिलेटेड होंगे, 2 फिलअप्स होंगे और 2 वन वर्ड के होंगे। इस टाइप से आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 10 रहेंगे। जी हाँ, 10 क्वेश्चन आपको अनसीन पैसेज से मिलेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि 32 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से जो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे वो आपको अनसीन पैसेज के मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ ना? तो 10 मार्क्स को आपको अनसीन पैसेज के मिलेंगे। तो आपको अनसीन पैसेज की स्टडी करना है, किस टाइप से आपको स्टडी करना है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले समझ लीजिए कि आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे वो किस टाइप से आएंगे। तो पहला आपका जो अनसीन पैसेज होगा उसमें आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मतलब कि इसमें ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बता देना है और राइट आंसर आपको बता देना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बताया जा रहा है ना, तो इनके जो अंक हैं वो 1 हैं, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे। तो 10 मार्क्स आपको जो मिलने वाले हैं वो अनसीन पैसेज के मिलेंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट? चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, 6 नंबर का। पहले फर्स्ट वाला था, अब 6 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर सेंटेंस करेक्शन और फ्लैप्स जो हैं ये आपके 5 मार्क्स के आएंगे। एक एक नंबर का एक आएगा, तो 5 मार्क्स के आपके सेंटेंस करेक्शन आएंगे, फ्लैप्स आएंगे, मतलब कि ये ग्रामर का टॉपिक है। जी हाँ, सेक्शन सी जो है ग्रामर का ही टॉपिक होता है। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, इसमें सेंटेंस करेक्शन और फ्लैप्स जो आएंगे, इसमें भी आपको ऑप्शन दिए गए होंगे। तो एक एक नंबर के ये आएंगे, तो 5 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। तो 10 ये हो गए आपके और 5 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 15 मार्क्स आपके हो गए। ठीक है, 15 मार्क्स आपके ये हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो 7 नंबर का जो है, इसमें डुएस डायरेक्टेड जो बताया जा रहा है, इसके भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो डुएस डायरेक्टेड आपको पता होगा किस टाइप से इनको सॉल्व किया जाता है, जो कि ग्रामर का टॉपिक होता है। तो डुएस डायरेक्टेड को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, डुएस डायरेक्टेड को भी लिया गया है, क्योंकि एक एक नंबर के डुएस डायरेक्टेड आएंगे, आपको 5 करना होंगे। 6 आपको दिए जाएंगे तो 5 करना होंगे, तो ये आपको 5 मार्क्स इसके मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है ना? तो 10 मार्क्स आपके ये हो गए,
5 आपके फ्लैप्स के हो गए, 5 आपके ड्यूज डायरेक्टेड के हो गए, 20 मार्क्स तो आपको ये हो गए। ठीक है, हम 32 मार्क्स की ओर बढ़ रहे हैं। हम 32 मार्क्स को देखते हैं। पहले 32 जो बताया जा रहा है ना कि एक्चुअल में जो 32 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आएंगे, तो वो 32 मार्क्स आपके कहाँ से आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए। फिर हम उसकी स्ट्रैटेजी को समझ लेंगे किस टाइप से आपको उसकी स्टडी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है। चलिए अब देखिए, इसके बाद आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आप 8 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये 5 मार्क्स का आपका जाएगा। ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, ये देख लो ज़रा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज। आपकी जो फर्स्ट वाली इंग्लिश है फ्लेमिंगो, तो फ्लेमिंगो से एक्सट्रैक्ट आएगा प्रोज का, उसमें भी आपको 5 मतलब कि एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आएंगे, ये आपके प्रोज के चैप्टर्स में से आएंगे। मतलब आपके जो फ्लेमिंगो वाली बुक है, फ्लेमिंगो के जो प्रोज के चैप्टर्स है उसमें से एक्सट्रैक्ट आएगा। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, मतलब कि जो आपके प्रोज के चैप्टर्स है ना, उन प्रोज के चैप्टर्स में से कोई एक आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस बनाकर दे दिए जाएंगे, तो आपको ईजिली उसके आंसर मिल जाएंगे, आपसे बन जाएंगे। तो 5 क्वेश्चंस आपके एक्सट्रैक्ट आएगा, किसमें से, प्रोज में से आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसके बाद आपका एक्सट्रैक्ट आएगा, जो 9 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये आपका पोइट्री में से आएगा, फ्लेमिंगो। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कर दूं, आपकी जो 2 पुस्तकें चल रही हैं, एक तो आपकी फ्लेमिंगो है, दूसरी आपकी विस्ताज है। तो फ्लेमिंगो में जो आपके चैप्टर्स हैं, प्रोज और पोइट्री, प्रोज के चैप्टर्स अलग हैं, पोइट्री के अलग हैं। तो प्रोज के चैप्टर में से एक 5 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट आएगा, और एक पोइट्री के चैप्टर में से एक्सट्रैक्ट आएगा 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का आएगा। मतलब ये तो 5 मार्क्स जो 3 मार्क्स हो रहा है ना, ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, एक एक नंबर के आएंगे, 5 ये मिलेंगे, और एक एक नंबर के ये 3 ये आएंगे, तो 3 इसके मिलेंगे। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल ये आपके 8 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, आपको ऑप्शन दिए होंगे, ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, तो उसमें से आपको करेक्ट आंसर बताकर आ जाना है। इसके बाद इसी का जो बी है, एक्स्ट्रा फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर, विस्तार में से आएगा। आपकी जो सेकेंड वाली बुक है, विस्तार में से 4 मार्क्स का एक्स्ट्रेट आएगा। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स मतलब कैसे मिलेंगे, वही एक एक नंबर का एक मिलेगा, 4 आपको करना होंगे, तो इसके 4 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपकी जो सेकंड वाली इंग्लिश है, मतलब विस्तार जो बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें से आपका एक्सट्रेट आएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपको 4 करके आना होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जो एक्सट्रेट आ रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके एक्सट्रेट के क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब कि 5 + 3 और +4, तो कितने हो गए, 12। मतलब 12 मार्क्स के आपके ये एक्सट्रेट आएंगे, एक एक नंबर का ही रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखिए हमारे 32 मार्क्स यहाँ पर हो गए। इधर देख लीजिए आप, पहले ये हो गए आपके 32 मार्क्स। इन्हीं 32 मार्क्स की बात चल रही है, जो आपको बताया जा रहा है बार बार कि 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो यही हैं। ऊपर से ज़रा देख लीजिए, ये यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपका, कौन सा वाला, फर्स्ट नंबर का। इसके बाद नीचे देखिए 5 मार्क्स का हो गया आपके फिलअप्स, और फिर हम प्लस कर देते हैं 5 मार्क्स के आपके ड्यूज डायरेक्टेड हो गए, और इसके बाद आपके 5 मार्क्स का एक्सट्रेट हो गया, 3 मार्क्स का एक्सट्रेट हो गया, और आपका 4 मार्क्स का एक्सट्रेट हो गया। तो जब आप इनको प्लस कर लेंगे तो ओवरऑल ये 32 हो जाएंगे। तो ये 32 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। यही 32 मार्क्स हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर लेते हैं, इसकी स्टडी कर लेते हैं, तो आप पास हो जाएंगे। क्योंकि 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, तो 80 मार्क्स में से 27 मार्क्स में आप लगभग पास हो जाएंगे। तो 32 मार्क्स के अगर आप MCQs ही ऑब्जेक्टिव को ही कवर कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो मैंने ये क्लियर कर दिया है कि आपकी जो 32 मार्क्स आएंगे वो कैसे आएंगे। ज़रा नीचे चलते हैं, यहाँ नीचे आ जाते हैं और नीचे भी हम देख लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं, इसको भी देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिनके बारे में मैं आपको पहले ही बात कर रहा था वो यही है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट जो कि पैसेज का था, क्वेश्चन 6 फिलअप्स का था, क्वेश्चन 7 ड्यूज डायरेक्टेड का, क्वेश्चन 8 एक्सट्रेट, क्वेश्चन 9 एक्सट्रेट। तो ये 32 मार्क्स आपके ये हो गए, मतलब 40% हो गया। 80 का ये 40% हो गया, जिसके 32 मार्क्स आपके होंगे। तो 32 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ ना, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दी। अब हम इसकी स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं कि हमें किस तरीके से इसकी स्टडी करना है, जिससे कि आप 32 मार्क्स को कवर कर पाएँ, पूरे मार्क्स आप ले पाएँ। तो देखिए हम डबल से आ जाते हैं यहीं अनसीन पैसेज पे। तो अनसीन पैसेज को आप एक बार डबल से देखिए। तो 4 MCQs, 2 MCQs, वोकैब। ये तो आपको करना क्या है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपकी वोकैब पे। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो अनसीन पैसेज में से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इजीली तरीके से आपसे बन जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिलअप्स आ सकते हैं, और किसी वर्ड की नाउन फॉर्म पूछी जा सकती है, उस वर्ड की एडजेक्टिव फॉर्म पूछी जा सकती है, या एडवर्ब पूछा जा सकता है। तो ये जो
वोकैबुलरी अगर आप इसको इम्प्रूव कर लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी हाँ, अनसीन पैसेज एक ऐसा टॉपिक है, इसको रटा नहीं जाता है, इसकी आपको प्रैक्टिस करना होगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करते हैं तो ईजिली आपसे बनने लगेंगे। बस आपको थोड़ी सी वोकैब पे इंप्रूव करना है और आपका जो रीडिंग स्किल है ना, रीडिंग स्किल को आपको इंप्रूव कर देना है। जी हाँ, रीडिंग स्किल, क्योंकि अनसीन पैसेज जो टॉपिक होता है ये रीडिंग स्किल्स ही होता है। आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करना है। जो भी पैसेज आपको देखने को मिलते हैं, आपके पास जो भी सॉल्यूशन है, जो भी प्रैक्टिस बुक है, उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करिए, इजीली तरीके से आपसे बन जाएंगे। फ्लैप्स हो सकते हैं, किसी वर्ड को मिस कर सकते हैं, किसी वर्ड की वर्ब फॉर्म, नाउन फॉर्म या एडजेक्टिव फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म पूछी जाती है या वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इजीली तरीके से आपसे बन जाएंगे। एक एक नंबर के 10 आएंगे अनसीन पैसेज, तो 10 नंबर आपके ये सिक्योर हो जाएंगे अगर आप अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस से होगा, रटा नहीं जाता है, कोई क्लियर नहीं कर सकता है, कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है कि ये अनसीन पैसेज आएगा। इसकी प्रेडिक्शन बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, इसकी गैसिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। हाँ, तरीका बताया जा सकता है आपको कि किस टाइप से अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस की जाती है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, आपका जो है सेंटेंस करेक्शन फ्लफ्स। तो स्टूडेंट, ये ग्रामर का पोर्शन है, मतलब सेक्शन सी जो है ये ग्रामर का ही है, तो आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करना है। ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बता दिया है कि आपको आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करना है, आपको टेंस की प्रैक्टिस करना है, वॉइस की प्रैक्टिस करना है, मॉडल्स की, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन, डिटर्मिनर्स, इन सभी की प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे कि आपके डूइज डायरेक्टेड और फ्लफ्स कवर हो जाए। 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, ये ग्रामर के ऊपर वीडियोस बनाई जा रही हैं, आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर आप विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो ग्रामर से भरा पड़ा हुआ है। बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स को कवर कराया जा चुका है और आगे भी कवर कराए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 20 मार्क्स आपके हो गए। अब बात करते हैं एक्सटेट। तो देखिए, एक्सटेट के 12 जो मार्क्स हैं, इनको सिक्योर आप कैसे करेंगे। ठीक है, 20 मार्क्स तो आपको यहाँ के कवर हो गए हैं ना, ठीक है, पैसेज के और ग्रामर के। अब बचे आपके रिमेनिंग 12 मार्क्स, तो 12 मार्क्स आपको कैसे लेकर आना है। तो 12 मार्क्स के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। जो चैप्टर्स आपके टेक्स्ट बुक के, मतलब कि फ्लेमिंगो और विस्तास के हैं, तो ये जो चैप्टर्स हैं इनको आपको डीपली रीडिंग कर लेना है। जी हाँ, डीपली आपको रीड कर लेना है। जो भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर्स को आपको गहराई से रीड कर लेना है। जी हाँ, जितने भी टॉपिक्स आपके हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनको आपको 1-2 बार डिटेल में रीड कर लेना है, समझकर रीड करना है। और रीड करते टाइम आपको एक काम ये करना है कि जो वर्ड आए हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं या कुछ न्यू वर्ड यूज़ हो रहे हैं, उनको आपको लर्न कर लेना है। जी हाँ, तो जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को रीड अगर आप कर लेते हैं तो आपके एक्सटेट कवर हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि इसमें देखिए, जो भी चैप्टर्स आप रीड करेंगे तो चैप्टर का नेम आपको पता होना चाहिए। चैप्टर के नेम के साथ साथ आपको उसके ऑथर का नेम आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि उसका मेन रोल, मेन कैरेक्टर क्या है, किस टॉपिक पर वो चैप्टर है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेंगी, चैप्टर को रीड करने से पता चलेंगी। तो रीडिंग स्किल को अच्छा करना है और आपको ये चैप्टर्स को रीड करना है, इनको रटना कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो एक्सटेट आते हैं बच्चों, तो वो एक्सटेट जो आपके आएंगे, जो 12 मार्क्स आपको जो मिलेंगे एक्सटेट के, तो वो एक्सटेट आपके बाहर से नहीं आते हैं, एक्सटेट आपके बुक से ही आएंगे। कहाँ से आएंगे? बुक से आएंगे, क्योंकि बुक का कोई भी पैराग्राफ को ले लिया जाता है। आपके बुक के जो चैप्टर हैं, बुक के जो चैप्टर में से किसी भी पैराग्राफ को ले लिया जाएगा, वो आपको दे दिया जाएगा। उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो आपसे इजीली बन जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको MCQs मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, तो वो इजीली तरीके से आपसे बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने उस स्टोरी को पढ़ा होगा, आपने उसको रीड किया होगा, अब तो वो स्टोरी आपको पता होगी। जब आपको वो स्टोरी पता होगी तो इजीली तरीके से आपसे बन जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो आपको मूवी की पूरी स्टोरी पता चल जाती है, पूरे कैरेक्टर पता चल जाते हैं, तो पूरे इंटरेस्ट के साथ डीपली डिटेल में आपको सारे चैप्टर्स को 1-2 बार आपको रीड कर लेना है। जब आप रीड कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर भी कवर हो जाएंगे और आपके ये एक्सटेट भी कवर हो जाएंगे, आपसे इजीली बन जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो आप फॉलो करते हैं तो 32 मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये 32 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। बाद में हम बाकी अदर मार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपने अभी कुछ भी स्टडी नहीं की है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, हम कहाँ से स्टडी करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे हम कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। तो उसके लिए बच्चों आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करिए। सबसे पहले ये 32 मार्क्स को कवर करने की स्टडी स्टार्ट कर लीजिए, इसकी तैयारी आप शुरू से कर लीजिए। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप उनको करिए। पहले चैप्टर्स को आप रीड कर लीजिए, उनको समझ कर पढ़िए। ठीक है, तो ये आपके 32 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। इसके बाद बाकी आपको राइटिंग स्किल्स की मेहनत करना है, जो कि आपका राइटिंग स्किल है, इसमें आपको मार्क्स लेके आना है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर कवर करना है, इसके बारे में आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के अंदर आपको यही क्लियर करना था कि जो आपके 40%
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो वो 32 मार्क्स के आएंगे, 40 मार्क्स के नहीं आएंगे, 32 नंबर के आएंगे। और कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, ये सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। अब मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होगा। अभी भी अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन, कोई डाउट है, विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट्स करके मुझसे पूछ लीजिए। अगर आपको ब्लूप्रिंट समझ में नहीं आया है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जैसे भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।